दोस्तों नमस्कार। सह्याद्री हॉस्पिटल की इस पहल में आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर अभिजीत वाहेगांवकर सह्याद्री हॉस्पिटल डेक्कन स्थित हॉस्पिटल में हैंड सर्जरी डिपार्टमेंट का मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूं और हाथ की पाठशाला इस सत्र में मैं आपसे फिर से स्वागत करना चाहता हूं। पिछले सत्र में हमने रेपेरेटिव स्ट्रेस इंजरी के बारे में बातचीत की और आज के सत्र में हम फिर इससे जुड़े या इससे संलग्न कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में फिर से जानकारी प्राप्त करेंगे। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नर्व कॉम्प्रेशन सिंड्रोम्स के बारे में। इसका मतलब है कि हमारी जो नसें होती हैं उन पे जो दबाव आता है उसकी वजह से जो समस्याएं होती हैं उसके बारे में आपसे जानकारी बांटना चाहता हूँ। मैं जब नसों का उल्लेख कर रहा हूँ मैं उन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स हम जिसे कहते हैं उसका उल्लेख कर रहा हूँ जिससे हमें ताकत मिलती है और जिससे हमें स्पर्श ज्ञान प्राप्त होता है। हमारी सारी नसें जो हैं हमारे मज्जादंड से निकलने वाली जो नसें होती हैं उसमें से उनका उगम होता है और ये नसें गर्दन से होते हुए हमारी जो कॉलर बोन की पीछे से काख में आके हाथों को इनका सप्लाई होता है। ये 5 नसें होती हैं जिनका एक प्रकार की कॉम्प्लेक्स जो रचना जो होती है वो गर्दन में होती है और आगे चल के एक एक नस जो है कोई जो है वो कंधे को, कोई कोहनी को, कोई कलाई को और कोई उंगलियों को सप्लाई करती हैं। आप कल्पना कीजिए आपके घर में जो फ्यूज़ बॉक्स होता है वहाँ पे कई सारी वायरें इकट्ठा होती हैं, परंतु आपके रूम में जैसे पंखे के लिए एक वायर हो या बल्ब के लिए एक वायर हो, उसी प्रकार से ये फ्यूज़ बॉक्स में से निकलने वाली वायरें आगे जाके अलग अलग हो जाती हैं और ये जो नसें हैं ये उगम से लेकर अंत तक प्रवृत्त होती हैं दबाव की वजह से तकलीफ़ होने के लिए। और ये दबाव आपकी गर्दन में हो सकता है, नसों पर, आपके काख में या बगल में हो सकता है, कोहनी के पीछे हो सकता है, कलाई में हो सकता है या आगे चल के कहीं पे भी हो सकता है। कई बार ये दबाव और उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं के जड़ का हमें पता नहीं होता है, परंतु फिर से रेपेरेटिव स्ट्रेस इंजरी माना जाता है एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। आजकल हम देखते हैं कई बार लोगों को साइकिलिंग का एक प्रकार से जो फिटनेस की जो उत्साह है, तो साइकिलिंग करते हुए हम जिस प्रकार से कलाई की पोजीशन रखते हैं या कोहनी की पोजीशन रखते हैं उसकी वजह से भी नसों पे एक तनाव खिंचाव आ सकता है। आप में से अगर आईटी सेक्टर में काम करने वाले लोग हों तो माउस की जो मूवमेंट होती है और आपकी कलाई जो इस प्रकार से ऊपर की दिशा में और छोटी उंगली की दिशा में होती है उसकी वजह से कलाई के जो निचले वाले हिस्से में जो नस होती है उस पर दबाव आ सकता है या तो प्रेशर की वजह से दबाव आ सकता है। और दबाव कहीं पे भी हो जिसको हम कॉम्प्रेशन न्यूरोपैथी कहते हैं, इससे आपको उंगलियों में भारीपन या झंझनाहट, दर्द, उंगलियों या मुट्ठी की जो ताकत है वो कम हो जाना, हाथों से चीज़ों का फिसल जाना ये भी महसूस हो सकता है। इसके अलावा उम्र के लिहाज से ये तकलीफ़ हो सकती है। प्रेगनेंसी के बाद कलाई में कार्पल टनल सिंड्रोम नाम की एक जो कॉम्प्रेशन न्यूरोपैथी वो देखी जाती है। अगर लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म या थायराइड की अगर प्रॉब्लम है तो उन लोगों में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे कई सारी कारणों की वजह से आपको नर्व कॉम्प्रेशन की तकलीफ़ हो सकती है। फिर से मैं यह दोहराना चाहता हूँ, ये उचित होगा कि आप परामर्श और सलाह जो है ये किसी तज्ञ डॉक्टर से करें जो हैंड में स्पेशलाइज्ड हो। अब हैंड सर्जन वो व्यक्ति है जो अपनी ऑर्थोपेडिक या प्लास्टिक ट्रेनिंग के बाद कई सारे वर्षों का ट्रेनिंग हाथ से जुड़ी समस्याओं के बारे में पढ़ाई करने में लगा देता है और फिर उसी में वो तज्ञ बन जाता है। वैसे डॉक्टर तो कई हैं। अगर आपको शर्ट खरीदनी है तो आप धान्य की दुकान में तो नहीं जाएंगे, आप कपड़े खरीदने के लिए कपड़ों की दुकान में जाएंगे। उसी तरह से अगर आपको हाथ की कोई समस्या है तो मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ या आग्रह करना चाहता हूँ कि आप हैंड सर्जन से मिलें। आपके आसपास ज़रूर कोई ना कोई हैंड सर्जन होगा, आप उनसे परामर्श करें। फिर से मैं लौटना चाहता हूँ इस विषय के बारे में आपसे बात करने के लिए
कि नर्व कॉम्प्रेशन जो है वो ना केवल एक जगह लेकिन 2 जगह या 3 जगह भी हो सकता है, जिसको हम डबल क्रश या मल्टीपल कॉम्प्रेशन साइट कहते हैं। और इसके जो उदाहरण है वो थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम। इसका मतलब है कि गर्दन में नसों पे दबाव आने की वजह से हाथ में भारीपन या कमज़ोरी महसूस होना, आपको बार बार झंझनाहट होना, आपकी नींद खुल जाना रात को। कोहनी के पीछे अगर नस दब जाती है, इसको हम अल्नर नर्व कहते हैं, इसको क्यूबिटल टनल सिंड्रोम कहते हैं। अगर आप फ़ोन पे बार बार बात करते हैं, अगर आपकी कोहनी 90 डिग्री से ज़्यादा अगर मुड़ी हुई हो, जैसे आप नींद में अगर हाथ को सर के नीचे लेके सोते हैं, तो ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, माउस का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपको डायबिटीज़ है, थायराइड की समस्या है, या आपकी डिलीवरी के बाद अगर कोई स्त्री हो जिसको डिलीवरी के बाद हाथ में झंझनाहट हो, तो ये हो सकता है कि आपको कार्पल टनल सिंड्रोम है। आपकी समस्या जो भी हो, अगर आपको इस प्रकार की तकलीफ़ हो, तो इसका निदान ये हैंड सर्जन से करवाएं, उसका उचित इलाज उनसे करवाएं। फिर से तकरीबन 80-90% लोगों में ज़रूरी नहीं कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़े। आप अगर दवाइयों का सेवन करें, फिज़ियोथेरेपी करवाएं, स्प्लिंट्स या पट्टों का इस्तेमाल करें, तो आपकी समस्या का निवारण होना ये संभव है। कभी कभार अगर हमारे प्रयासों के बावजूद अगर ये आपको तकलीफ़ रह जाती है, तो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि इसका इलाज ऑपरेशन से बेहतर तरीके से हो सकता है या नहीं। कई बार इसके लिए हम कुछ टेस्ट्स और इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, जैसे कि नर्व कंडक्शन स्टडी है, अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन है, एमआरआई है, एक्सरे है। तो ये आपके डॉक्टर आपको ढंग का और उचित ऐसी सलाह देंगे। मैं आपका फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ इस सत्र में जुड़ने के लिए। आइए हाथ मिलाएं, हाथ बढ़ाएं और जुड़े रहें, इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, ये मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। अगले सत्र में फिर से आपसे मिलने के लिए मैं उत्सुक हूं। नमस्कार, धन्यवाद।